हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुआ है आपका चेन्नई और भुवनेश्वर जोन, इन दोनों जोनों की आपकी रेलवे की हम ग्रुप डी की कट ऑफ देखेंगे। यहाँ पर जो कट ऑफ होगी वो आपके लगभग एक्यूरेट रहेगी। ये आपकी संभावित कट ऑफ है, इसे ही के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। देखिए, यहाँ पे जो हम कट ऑफ देखेंगे चेन्नई और भुवनेश्वर दोनों जोनों की, वो आपके स्टूडेंट के डाटा के आधार पर, जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पैटर्न के आधार पर, चारों सेक्शन किस किस बेस पे आपके हुए हैं, कितने नंबर लाए जा सकते थे उन पर, और कितने स्टूडेंट इन जोनों में आपके सम्मिलित हुए हैं, कितने आपके इसमें फॉर्म बढ़े थे, कितनी प्रेजेंट रही है, इन सब डाटा को मिलाकर हम इन दोनों जोनों की कट ऑफ देखेंगे। अगर आप इन दोनों जोनों से अगर सम्मिलित हुए हैं एग्जाम में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके लिए कट ऑफ का निर्धारण करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चेन्नई जोन की कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो देखिए, जो चेन्नई जोन था उसमें आपके जो टोटल फॉर्म पड़े थे वो लगभग 9,264 फॉर्म फिलअप हुए थे, यानी 9,264 फॉर्म पड़े हुए थे। अच्छा, वहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी थी आपकी चेन्नई जोन में? तो 9,579 यानी 9,579 वैकेंसी थी। पर सीट अगर कंपटीशन की बात की जाए तो 94 स्टूडेंटों में आपका एग्जाम टाइम पर जो फॉर्म फिलअप हुए थे उसका अकॉर्डिंग कंपटीशन था। लेकिन बात की जाए प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट ऑन एवरेज प्रत्येक जोन में आपकी वही 40 से 45% यानी 40 से 45% रह रही है। 1-2% इधर उधर हो सकती है, किसी जोन में कम किसी जोन में ज़्यादा। उस हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट कितने बचते हैं आपके? फिर 3,60,000 से 4,50,000 आपके स्टूडेंट बचते हैं जिन्होंने आपके एग्जाम दिया है लगभग। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखा जाए इस जोन में तो कितना रह जाता है? फिर 38 से 43 स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन रह जाता है, जो पहले 94 था, क्योंकि प्रेजेंट 40 से 45% आपकी मैक्सिमम रही है। अच्छा, अगर फाइट की बात की जाए तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जितने सभी स्टूडेंट गए एग्जाम देने तो उन सभी में आपका मतलब बढ़िया तरीके से तैयारी की है, या फिर सभी की तैयारी इतनी स्ट्रांग है, या पहले से कर रहे हैं। 2019 का जो आपका फॉर्म निकला हुआ था उस हिसाब से 2-3 साल आपका टाइम भी व्यतीत हो चुका है, और उस हिसाब से सभी स्टूडेंटों की रेगुलर तैयारी भी नहीं थी। आपका एक दिन का एग्जाम होता है, इसलिए स्टूडेंट एग्जाम देने चले जाते हैं। तो अगर मेन रूप से बात अगर करें हम तो 20 से 25% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बीच में फाइट रहेगी आपकी। तो उस हिसाब से यानी कंपटीशन है आपका, तो उस हिसाब से हम देखें कि जो 9,264 के समथिंग जो फॉर्म पड़े थे, तो मेन कंपटीशन आपका रहेगा किन में? 1,90,000 से 2,30,000 के समथिंग स्टूडेंटों के बीच में ये रेंज रहेगी जिनके बीच में आपका मेन कंपटीशन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 से 24 स्टूडेंटों के बीच में आपका कंपटीशन है एक सीट के लिए, जो मुख्य रूप से आपका कंपटीशन होना है। इन सब बातों का निर्धारण करने के बाद में एग्जाम का पैटर्न और स्टूडेंटों के डाटा और आपका जो कितने फॉर्म फिलअप हुए, कितनी प्रेजेंट रही, इन सब के आधार पर हमने कट ऑफ निकाली आपकी। देखिए, जो चेन्नई जोन की जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 56 से 59 रहने की उम्मीद है। जो EWS की कट ऑफ है वो 52 से 54, और OBC की कट ऑफ है आपकी वो 54 से 56। +-1 का मार्जिन का अंतर हो सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन जो पूरी रूप से संभावना है आपकी जो कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। SC की कट ऑफ आपकी 50 से 51, और ST की कट ऑफ कितनी आपकी 44 से 46 जाने की उम्मीद है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि इसमें तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहना है। तो अगर किसी का अगर बाय द वे पेपर किसी शिफ्ट में हार्ड रहा हो और उसके कम नंबर बन रहे हैं तो वो परेशान ना हो, आपका नॉर्मलाइजेशन में वो बैलेंस हो जाता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एक हमने ये पेपर जो आपका मध्यम लेवल का है, जो ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा आपका सिंपल है, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ अगर इतने मार्क्स आपके बनने हैं तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए आपकी भुवनेश्वर जोन की, तो भुवनेश्वर जोन में आपके जो टोटल फॉर्म पड़े थे वो पड़े थे 3,18,053 के लगभग। अच्छा, टोटल वैकेंसी कितनी थी यहाँ पर? यहाँ टोटल वैकेंसी थी आपकी 2,555। पर सीट कंपटीशन उस हिसाब से कितना था आपका? 124 स्टूडेंटों के बीच में आपका कंपटीशन था। अच्छा, बात की जाए प्रेजेंट की इस जोन में, तो प्रेजेंट आपकी वही अप्रॉक्सीमेट 40 से 45%। थोड़ा बहुत 1-2% आपका इधर उधर कम ज़्यादा हो सकता है किसी जोन में, लेकिन लगभग इतनी % आपकी रही है। उस हिसाब से देखें हम स्टूडेंटों को, तो स्टूडेंट कितने आपके 1,28,000 से 1,44,000 के स्टूडेंट के हिसाब से आपका इसमें एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं आपके भुवनेश्वर जोन से स्टूडेंट।
अच्छा, तो पर सीट कंपटीशन फिर कितना रह जाता है इस जोन में? 50 से 55 स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन रह जाता है। लेकिन हम बात करें कि मुख्य रूप से कंपटीशन वही आपके 20 से 25% स्टूडेंट होते हैं जो सीरियस होते हैं एग्जाम के लिए। तो उस हिसाब से आपके 64,000 से 80,000 स्टूडेंटों के बीच में आपका कंपटीशन है जो हमारे डाटा के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आपका पर सीट कंपटीशन देखें हम तो 25 से 32 इतने स्टूडेंटों के बीच में आपका कंपटीशन रह जाता है। तो इन सब चीज़ों का डाटा और आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और जो आपका कितना प्रेजेंट है एब्सेंट है उस सब के आधार पर हमने फिर कट ऑफ यहाँ पे ये निकाली है। तो जनरल के हिसाब से आपकी कट ऑफ जानी चाहिए भुवनेश्वर जोन की आपकी 62 से 64 के बीच में। EWS की कट ऑफ जानी चाहिए आपकी 57 से 60 के बीच में। OBC की कट ऑफ जानी चाहिए आपकी 61 से 63 के बीच में। जबकि SC की कट ऑफ जानी चाहिए 56 से 58 के बीच में। और ST की कट ऑफ जानी चाहिए आपकी 49 से 53 के बीच में। +-1 का मार्जिन का अंतर हो सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन यहाँ तक का कट ऑफ यही रहने की संभावना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो आपके बाकी जोन है उनकी भी कट ऑफ आपके 6 जोन की हम डाल चुके हैं, ये आपके 2 जोन की डाल दी और बाकी जोन की भी डाल दी जाएगी। ओके, धन्यवाद।